अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट आज इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो यूनिट 2 स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट कुछ बेसिक यूनिट 2 में हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। और नंबर सिस्टम में स्टूडेंट हमारे पास जहाँ पे जो मेन टॉपिक है वो रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। हमने यहाँ पर ये देखना है स्टूडेंट के रियल नंबर्स क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम बाद में मैं वीडियो बनाऊंगा, उसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी। इस एक्सरसाइज में स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.1 के अंदर हमने यहाँ पे ये जानना है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं और रियल नंबर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो रियल नंबर्स को स्टूडेंट हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो रियल नंबर्स होते हैं स्टूडेंट ये क्यू यूनियन क्यू डैश के इक्वल होते हैं। यानी क्यू कौन से नंबर होते हैं? क्यू होते हैं रैशनल नंबर्स और क्यू डैश कौन से होते हैं? इररेशनल नंबर्स होते हैं। तो स्टूडेंट अगर हम रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स की यूनियन ले लें तो वो क्या बन जाती है? रियल नंबर बन जाती है। अब स्टूडेंट जरा मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि आपने इससे पहले जो छोटी क्लासों में नंबर सिस्टम पढ़े हैं वो कौन कौन से नंबर सिस्टम पढ़े हैं वो जरा देखते हैं। पहले जरा हम रियल नंबर्स को एक्सप्लेन करने से पहले मैं पहले जरा नंबर सिस्टम के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले जो बेसिक नंबर सिस्टम होता है स्टूडेंट वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं और ये स्टार्ट होते हैं 1 से, यानी 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। ये क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। स्टूडेंट जो नेक्स्ट नंबर सिस्टम है वो होल नंबर्स का है। होल नंबर्स को हम कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और ये स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इसी तरीके से स्टूडेंट नेक्स्ट नंबर सिस्टम है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स को हम कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होते हैं 2 3 5 7 11 13। यानी स्टूडेंट वो नंबर जिनके दो ही डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हों वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे स्टूडेंट फॉर एग्जांपल आपके पास ये 2 है, 2 एक प्राइम नंबर है। क्यों प्राइम नंबर है? क्योंकि इसके दो ही डिस्टिंक्ट फैक्टर है, एक 1 है और सेकंड क्या है? 2 है। क्योंकि 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट? 2 आता है। तो इट मींस के प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके दो डिस्टिंक्ट फैक्टर होते हैं और वो डिस्टिंक्ट फैक्टर कौन से होते हैं? 1 होता है और 2। यानी वो डिस्टिंक्ट फैक्टर होते हैं, एक फैक्टर तो 1 होता है, दूसरा वो खुद ही होता है यानी इटसेल्फ होता है। ठीक है ना स्टूडेंट? डिस्टिंक्ट कहते हैं डिफरेंट को या मुख्तलिफ को। जैसे अगर मैं कह दूं स्टूडेंट 3 एक प्राइम नंबर है। 3 प्राइम नंबर क्यों है? क्योंकि 3 के दो डिस्टिंक्ट फैक्टर हैं 1 एंड 3 इटसेल्फ। क्योंकि 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आता है। इसके अलावा किसी भी नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो 3 नहीं आता है। तो इट मींस कि 3 एक प्राइम नंबर होगा। स्टूडेंट इसी तरीके से अगर मैं 9 चेक करूं, क्या 9 प्राइम नंबर है? तो 9 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 9 के आपके पास फैक्टर है 1 3 एंड 9। क्यों? क्योंकि 9 के 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर है, 3 मुख्तलिफ फैक्टर है, इसलिए 9 प्राइम नंबर नहीं होगा। 11 प्राइम नंबर होगा, इसी तरह 13 होगा। यानी इन अदर वर्ड्स आप आम अल्फाज में कहते हैं कि जो अपने अलावा किसी पे डिवाइड ना हो रहा हो वो प्राइम नंबर कहलाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो नंबर सिस्टम है स्टूडेंट वो इंटीजर्स है जिनको हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 यानी नेगेटिव नंबर भी आते हैं और पॉजिटिव नंबर भी आते हैं और 0 भी आता है। स्टूडेंट 0 के साथ प्लस माइनस नहीं लगाया क्योंकि 0 जो है वो एक न्यूट्रल नंबर है, यानी 0 ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, इसलिए हम इसके साथ प्लस माइनस नहीं लगाते हैं। उससे भी जो नेक्स्ट नंबर सिस्टम है स्टूडेंट वो है आपके पास रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं और ये वो नंबर होते हैं जिनको P डिवाइडेड बाय Q की फॉर्म में लिखा जा सकता हो। यानी ऐसे नंबर्स जिनको हम P डिवाइडेड बाय Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। सामने मैंने इनकी डेफिनेशन भी लिखी स्टूडेंट कि द नंबर्स which can be written in the form of P over Q
where PQ belongs to Z and Q is not equal to 0। तो स्टूडेंट ऐसे नंबर जिनको हम P डिवाइडेड बाई Q की फॉर्म में लिख सकते हूं, और यहाँ पर स्टूडेंट जो नोमिनेटर में P है, डिनोमिनेटर में Q है, वो किधर से बिलोंग करना चाहिए? Z से बिलोंग करने चाहिए। और Z कौन से नंबर होते हैं? इंटीजर्स होते हैं, यानी P को भी इंटीजर होना चाहिए और Q को भी इंटीजर होना चाहिए। और साथ साथ दूसरी बात यह है कि जो डिनोमिनेटर में Q है उसको 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट रेशनल नंबर्स के ऊपर हमने दो कंडीशन लगाई है कि P बाई Q की फॉर्म में भी लिखा जा सकता हो, और दो कंडीशन ये है, दोनों में से फर्स्ट कंडीशन ये है कि P और Q दोनों बिलोंग्स करने चाहिए सेट ऑफ इंटीजर से यानी Z से, और सेकंड कंडीशन ये है कि जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए, Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूं 1/2। 1/2 जो है ये एक रेशनल नंबर है, इसमें P 1 है, Q 2 है। 1 भी आपके पास सेट ऑफ रेशनल नंबर से बिलोंग करता है, जो डिनोमिनेटर में Q है वो भी सेट ऑफ रेशनल नंबर से बिलोंग करता है। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि Q को 0 नहीं होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। तो इट मींस कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है, 2 0 के इक्वल नहीं है, तो 1/2 क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। इसी तरीके से स्टूडेंट 4/5 है, 6/9 है, ये सारे क्या है? रेशनल नंबर है। लेट्स सपोज अगर मैं 7/0 लिखता हूं तो 7/0 यहाँ पे स्टूडेंट रेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो रेशनल नंबर्स की डेफिनेशंस में हमने कहा था कि भाई जो डिनोमिनेटर Q है वो 0 नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, इट मींस कि जो 7/0 है ये रेशनल नंबर नहीं है, तो हम इसको रेशनल नंबर नहीं कहेंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट आपके पास 100 है, -5 है, -6/11 है, ये सारे आपके पास क्या है? रेशनल नंबर्स है। अब 100 स्टूडेंट रेशनल नंबर इसलिए है, इसको हमने P डिवाइडेड बाई Q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। जब भी अगर किसी नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो तो इट मींस कि उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है, यानी आपको इस P डिवाइडेड बाई Q की फॉर्म में अगर इसको देखा जाए तो P की जगह 100 है, Q की जगह क्या है? 1 है। अगर डिनोमिनेटर में 1 हो तो स्टूडेंट हम उसको नहीं लिखते हैं, तो इट मींस कि 100 को हम P डिवाइडेड बाई Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये एक रेशनल नंबर है। इसी तरीके से -5 भी एक रेशनल नंबर है, इसके डिनोमिनेटर भी क्या है? डिनोमिनेटर में 1 होता है जिसको लिखा नहीं जाता है, तो ये भी एक रेशनल नंबर्स है। और रेशनल नंबर्स को हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं, ये याद रखना है स्टूडेंट। इसी तरीके से स्टूडेंट जो नेक्स्ट आपके पास नंबर सिस्टम है वो इररेशनल नंबर्स है। इररेशनल नंबर्स को आप कैपिटल Q डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वो नंबर होते हैं जिनको हम P डिवाइडेड बाई Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर ये जो मैंने इक्वल लगा के इसके ऊपर ये लाइन लगाई है, वर्टिकल लाइन, इसका मतलब होता है Q डैश इज नॉट इक्वल टू P बाई Q। यानी इररेशनल नंबर्स की डेफिनेशन देखें जरा, द नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q, यानी ऐसे नंबर्स जिसको हम P बाई Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो वो इररेशनल नंबर्स होता है। वेयर P Q बिलोंग्स टू Z, यहाँ पर P और Q को किससे बिलोंग करना चाहिए? Z से। और Z क्या चीज है? आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स है। और दूसरी कंडीशन ये है कि Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी Q को 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट इस तरह के ये इररेशनल नंबर्स कहलाएंगे। अगर इररेशनल नंबर्स की कोई एग्जांपल लिखूं तो स्टूडेंट आपके पास जितने भी स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स जो होता है वो इररेशनल नंबर होता है। जैसे स्टूडेंट मेरे पास प्राइम नंबर्स कौन से हैं? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, यानी 2 एक प्राइम नंबर है। अगर ये 2 को अकेला देखा जाए तो ये रेशनल नंबर्स है, ये क्या है? आपके पास रेशनल नंबर है। लेकिन जैसे ही 2 के ऊपर मैं अंडर रूट का साइन लगा दूं तो ये जो अंडर रूट 2 है ये इररेशनल नंबर्स हो जाता है। ठीक है ना स्टूडेंट? इसी तरीके से 3 एक प्राइम नंबर है, 3 इटसेल्फ रेशनल नंबर है, लेकिन अगर 3 के ऊपर आप अंडर रूट का सिंबल लगा देंगे
तो ये क्या हो जाता है, ये क्या होगा आपके पास इर्रेशनल नंबर्स बन जाएगा। इसका मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स हमेशा क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है, उसको हम p डिवाइडेड बाय q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट लेट्स सपोज मैं अगर 13 लेता हूं, 13 एक प्राइम नंबर है, 13 इटसेल्फ रेशनल नंबर है, यानी 13 को अकेला देखा जाए तो ये क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि हम इसको p डिवाइडेड बाय q की फॉर्म में लिख सकते हैं। 13 के डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो तो क्या होता है, 1 होता है। लेकिन स्टूडेंट अगर 13 के ऊपर अंडर रूट लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा, आपके पास इर्रेशनल बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर्स बन जाएगा। लेकिन स्टूडेंट अगर फर्ज करें, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं कि 25 क्या रेशनल नंबर है, यस 25 इज अ रेशनल नंबर। अगर अंडर रूट 25 ले लूं तो ये भी स्टूडेंट क्या है, रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि 25 जो है वो एक प्राइम नंबर नहीं है, तो सिर्फ प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट जो होता है वो इर्रेशनल होता है। तो एग्जांपल में आप लिखेंगे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अंडर रूट 11। इसी तरीके से स्टूडेंट जो पाई की वैल्यू होती है जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है 22/7, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है, नॉट एग्जैक्टली इक्वल होती है, यानी जो पाई की वैल्यू 22/7 होती है वो तकरीबन पाई की वैल्यू 22/7 होती है, एग्जैक्टली 22/7 नहीं होती। ये भी एक प्राइम नंबर है, तो हम कहेंगे कि जो पाई है वो एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। सो इस प्राइम नहीं, इर्रेशनल नंबर है। अब स्टूडेंट मैं जरा इसको मजीद और एक्सप्लेन करता हूं कि रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स की को कैसे पहचानेंगे। इसके लिए देखें आप, एक फ्रैक्शन जो होती है, हमेशा फ्रैक्शंस की दो टाइप्स होती हैं। स्टूडेंट फ्रैक्शन क्या होती है, फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने अगर 1/2 लिखूं तो ये एक फ्रैक्शन है आपके पास। इस फ्रैक्शन 1/2 को मैं अगर पॉइंट की फॉर्म में लिखूं तो 0.5 लिखूंगा, क्योंकि 1/2 करते हैं तो हमारे पास ऊपर पॉइंट लगा के नीचे 0, जब 2 5 10, तो 1/2 की किसके इक्वल होता है, 0.5 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट, एक ही नंबर है, उसको दो मुख्तलिफ तरीकों से लिखा हुआ है। अगर इसको मैं इस तरीके से लिखूं तो ये फ्रैक्शन होगी, ये क्या होगी, सिंपल फ्रैक्शन होगी। यानी अगर मैं इसको 1/2 की फॉर्म में लिखूं तो इसको कहेंगे सिंपल फ्रैक्शन। और अगर इसको मैं पॉइंट्स की फॉर्म में लिखूं तो इसको, यानी जैसे 1/2 को मैंने क्या लिखा है, 0.5 लिखा है, तो इसको हम कहेंगे डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट अब आपने जरा देखना है कि जो फ्रैक्शन होती है वो मेनली 2 टाइप्स की होती है, यानी फ्रैक्शंस की हमेशा 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, कौन सी होती है, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, और सेकंड वन होती है नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। स्टूडेंट जो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होती है वो ऐसी फ्रैक्शन होती है जिसमें पॉइंट्स के बाद जो डिजिट्स हैं वो काउंटेबल हो, यानी वो गिने जा सकते हों, वो लिमिटेड हो, वो अनलिमिटेड ना हो। यानी मैं इसकी अगर डेफिनेशन लिखूं तो ये होगी अ फ्रैक्शन इन विच digits after points are countable, यानी एक ऐसी फ्रैक्शन जिसमें पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो क्या हो, काउंटेबल हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कहेंगे। जैसे स्टूडेंट मैंने अभी 1/2 किसके इक्वल होता है, 0.5 के इक्वल होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, एक ही डिजिट है यानी 5 है, तो हम उसको गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। इट मींस कि ये जो 1/2 है ये कौन सी फ्रैक्शन है, ये आपके पास टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद एक ही डिजिट्स है। इस तरीके से अगर स्टूडेंट लेट्स सपोज मैं 1/100 लिखता हूं
तो 1/100 इक्वल होता है 0.01। इसमें देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं। आप इनको काउंट कर सकते हैं, यस काउंट कर सकते हैं। तो इट मींस कि ये जो 1/100 है ये क्या है, आपके पास टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। तो स्टूडेंट टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन जो वो हुई जिसमें पॉइंट्स के बाद जो डिजिट्स हैं वो क्या हूं, काउंटेबल हूं, लिमिटेड हूं, फाइनाइट हूं। अब स्टूडेंट जो सेकंड टाइप है वो आपके पास है नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन की डेफिनेशन होगी अ फ्रैक्शन इन विच digits after points are uncountable। यानी एक ऐसी फ्रैक्शन जिसमें पॉइंट्स के बाद जो डिजिट्स हैं वो अनकाउंटेबल हूं, यानी गिने ना जा सकते हूं, या अनलिमिटेड हूं, या इनफाइनाइट हूं। जैसे स्टूडेंट फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने एक फ्रैक्शन लिखता हूं 1/3 लिखता हूं, तो 1/3 देखें, 1/3 का मतलब होता है कि आप 1 को 3 से डिवाइड करें, तो ये डिवाइड नहीं हो सकता है, तो हम पॉइंट लगा के नीचे क्या लगाएंगे, 0। तो ये आपके पास होगा 3 3 9, तो फिर रिमाइंडर 1 आएगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 3 3 9, फिर रिमाइंडर 1 आएगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 3 3 9, फिर रिमाइंडर 1 आएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये जो आपके पास डिवीजन है ये कहीं पे भी खत्म नहीं होगी, बल्कि ये 3 यूं ही कंटिन्यू रहेगा। इट मींस कि जो 1/3 है आपके पास ये एक नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। क्यों नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, क्योंकि पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो अनकाउंटेबल है, यानी जो 3 है वो रिपीट होता जाएगा, वो कहीं पे ये डिवीजन खत्म नहीं होगी। तो इसलिए हम आगे इस 3 के बाद आगे 3 डॉट का यूज करते हैं। स्टूडेंट 3 डॉट का मतलब होता है कि ये जो 3 है ये इनफाइनाइटली क्या हो रहा है, यानी लामहदूद हद तक ये रिपीट होता जा रहा है। अगर फर्ज करें मैं इधर 4 डॉट यूज करूं, तो 4 डॉट अगर 4 डॉट यूज करें तो इसका मतलब ये होता है कि ये डिवीजन कहीं ना कहीं जाके खत्म होनी है। लेकिन अगर हम 3 डॉट यूज करें तो इसका मतलब होता है कि डिवीजन कंटिन्यू रहेगी, 3 क्या रहेगा, पॉइंट के बाद कंटिन्यू आएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट लेट्स सपोज 1/6 करता हूं, तो ये आपके पास 0.1 6 1 6, तो 6 6 0.166 सो ऑन। यानी जहां पे स्टूडेंट ये जो 6 है ये रिपीट होता जाएगा, डिवीजन करते जाएंगे तो 6 क्या आता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। इट मींस कि ये भी कहीं पे खत्म नहीं होगा। तो इन दोनों फ्रैक्शंस में देखें स्टूडेंट कि यहाँ पर जो पॉइंट्स के बाद डिजिट्स जो है वो अनकाउंटेबल है, यानी आप इनको काउंट नहीं कर सकते हैं कि ये कितने हैं। तो इट मींस कि ये क्या है, ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। इसी तरीके से 22/7 जो होता है 3.14, यानी ये पाई की वैल्यू होती है, ये 8 एंड सो ऑन, ये भी आपके पास एक नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। अब स्टूडेंट ये जो नॉन टर्मिनेटिंग जो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है इसकी मजीद कोई टाइप नहीं है, लेकिन ये जो नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है इसकी आगे मजीद 2 और टाइप्स हैं जिनको हम कहते हैं, एक को रिकरिंग और रिपीटिंग फ्रैक्शन, रिकरिंग और रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, दूसरी को हम कहते हैं नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग फ्रैक्शन। यानी जो नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है स्टूडेंट उसकी मजीद 2 और टाइप्स है, रिकरिंग है और नॉन रिकरिंग है। रिकरिंग वो फ्रैक्शन होती है जिसमें एक पॉइंट डिजिट्स के बाद एक ही नंबर रिपीट हो रहा हो या ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट हो रहे हो, यानी अ फ्रैक्शन इन विच आफ्टर पॉइंट्स one digit repeated or block of digit repeated is called recurring fraction। जैसे स्टूडेंट आप जहां पे देखें 1/3 है आपके पास, ये जो 1/3 आपके पास है ये 0.333 सो ऑन है डेसिमल फ्रैक्शन में।
इसमें स्टूडेंट एक ही डिजिट आपके पास क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इस 3 के बाद जो नेक्स्ट डिजिट आएगा वो क्या आएगा, 3 आएगा। उससे भी जो नेक्स्ट डिजिट आएगा वो क्या आएगा, 3 आएगा। इट मींस के आप डिवीजन किए बगैर, ये डिवीजन किए बगैर जो नेक्स्ट डिजिट आएगा वो आप क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो क्या आएगा क्या नहीं आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी देखें स्टूडेंट 6 रिपीट हो रहा है। इट मींस कि ये जो दोनों फ्रैक्शन है 1/6 है और 1/3 है, ये दोनों क्या होंगी, ये दोनों रिकरिंग और रिपीटिंग फ्रैक्शन होंगी, यानी नॉन टर्मिनेटिंग की कौन सी टाइप होगी, रिकरिंग टाइप होगी। इसका मतलब है कि मैं इसको कह सकता हूं कि 1/3 जो है ये इक्वल है, ये एक रिकरिंग फ्रैक्शन है। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है। अगर स्टूडेंट यहाँ पे देखें एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0.3 लिख के इसके ऊपर बार लगा सकते हैं। इस 3 के ऊपर बार लगाने का ये मतलब होता है कि यहाँ पे 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। या हम इसको लिख सकते हैं 0.3 लिख के 3 के ऊपर एक पॉइंट लगाते हैं। इस पॉइंट का भी मतलब ये होता है कि 3 क्या हो रहा है, इनफाइनाइटली रिपीट हो रहा है। इसी तरीके से स्टूडेंट फर्ज करें मैं अगर एक और फ्रैक्शन लिखता हूं 0.454545, तो यहाँ पे देखें आपके पास ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है, यानी 4545, नेक्स्ट जो डिजिट आएगा वो 45 आएगा, उससे भी नेक्स्ट डिजिट क्या आएगा, 45 आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.45 लिख के इसके ऊपर बार लगा सकते हैं, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 0.45 लिख के 4 के ऊपर भी डॉट लगा सकते हैं और 5 के ऊपर भी डॉट लगा सकते हैं। इसका मतलब होता है कि 4 और 5 इनफाइनाइटली क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट ये भी आपके पास एक रिकरिंग फ्रैक्शन है, इसमें 0.1 को हम इसी तरह से ही लिखेंगे। रिपीट आपके पास जो हो रहा है वो 6 रिपीट हो रहा है, तो 6 के ऊपर बार लगाएंगे, या हम 0.1 एज इट इज लिख के 6 के ऊपर डॉट लगाएंगे, क्योंकि 6 रिपीट हो रहा है। जो रिपीट हो रहा है उस नंबर के ऊपर आपने डॉट लगाना है, जो रिपीट नहीं हो रहा है उसके ऊपर डॉट नहीं लगाना है। इसी तरीके से स्टूडेंट जो नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग फ्रैक्शन होती है वो ऐसी फ्रैक्शन होती है जिसमें पॉइंट्स के बाद जो डिजिट्स हैं वो रिपीट ना हो रहे हो, या इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि नेक्स्ट डिजिट आप प्रिडिक्ट ना कर सकते हो कि नेक्स्ट डिजिट क्या आएगा। जैसे आपके पास ये 22/7 इक्वल होता है 3.1428, तो इस 8 के बाद नेक्स्ट डिजिट क्या होगा ये हमें नहीं पता। ये कैसे पता चलेगा, जब हम 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो तब हमें पता चलेगा कि 8 के बाद कौन सा डिजिट आएगा। इस मींस कि ये जो 22/7 है, जो पाई की वैल्यू है 22/7, ये आपके पास एक रिकरिंग, नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग फ्रैक्शन है। इसी तरीके से स्टूडेंट जितने भी स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स है, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 आपके पास इक्वल होता है 1.41421 सो ऑन। तो स्टूडेंट ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है ये आपके पास क्या है, एक नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन है, क्योंकि इसमें जो पॉइंट्स के बाद जो डिजिट्स हैं वो आपके पास रिपीट नहीं हो रहे। इसी तरीके से स्क्वायर रूट ऑफ 3 है आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ 3 भी आपके पास एक क्या है, नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन है, क्योंकि इसमें पॉइंट्स के बाद जो डिजिट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, रिपीट नहीं हो रहे हैं। इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, स्क्वायर रूट ऑफ 11 है, स्क्वायर रूट ऑफ 29 है, यानी जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनका स्क्वायर रूट हमेशा क्या होता है, नॉन रिकरिंग होता है। अब स्टूडेंट हम पढ़ रहे थे कि रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं और इररेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको p डिवाइडेड बाय q की फॉर्म में लिखा जा सकता हो, यानी जिनको हम q से रिप्रेजेंट करते हैं, और इररेशनल नंबर्स को हम q डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। इनको हम p डिवाइडेड बाय q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और जो इररेशनल नंबर्स होते हैं उनको हम p डिवाइडेड बाय q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और रेशनल नंबर्स को p डिवाइड बाय q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो याद रखें स्टूडेंट, ये जो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस होती है ये हमेशा रेशनल नंबर्स होती हैं, इनको हम p डिवाइडेड बाय q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है इसकी ये वाली जो टाइप है, यानी रिपीटिंग या रिकरिंग फ्रैक्शन,
ये रेशनल नंबर्स होती हैं, इनको भी हम p डिवाइडेड बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये जो नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग टाइप होती है नॉन टर्मिनेटिंग की, ये सिर्फ इररेशनल नंबर होती है, यानी इसको मैं q डैश से रिप्रेजेंट करूंगा और इनको हम p डिवाइडेड बाई q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, यानी q डैश इज नॉट इक्वल टू p ओवर q। तो इसका मतलब हुआ कि जो नॉन टर्मिनेटिंग की जो नॉन रिकरिंग टाइप है ये सिर्फ इररेशनल नंबर्स होती हैं, बाकी रिकरिंग और जो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस हैं ये दोनों क्या होती हैं, रेशनल नंबर्स होती हैं। तो स्टूडेंट ये क्या थे आपके पास रेशनल और इररेशनल नंबर्स की इंट्रोडक्शन थी। अब स्टूडेंट हमारा जो मेन टॉपिक था वो है कि रियल नंबर्स क्या है। तो याद रखें रियल नंबर्स होते हैं यूनियन ऑफ रेशनल एंड इररेशनल नंबर, यानी अगर आप रेशनल्स और इररेशनल नंबर्स को मिलाकर अगर कोई नाम देते हैं तो वो क्या है, रियल नंबर्स है, यानी यूनियन ऑफ रेशनल एंड इररेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर्स। यानी अगर हम रेशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स की यूनियन ले लें तो वो रियल नंबर्स होती है। रियल नंबर्स को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये इक्वल होंगे Q यूनियन Q डैश के। Q जो है वो रेशनल नंबर है, Q डैश कौन से नंबर है, इररेशनल नंबर है। और अगर इन दोनों की यूनियन ले लूं तो मेरे पास कौन से नंबर आ जाएंगे, रियल नंबर्स आएंगे, जिनको हम क्या करते हैं आर से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट लेट्स सपोज अगर मैं एक लाइन ड्रा करूं, स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन के इस पॉइंट को, इस जो मिड पॉइंट है इसको मैं जीरो का नाम दे दूं, तो जीरो से राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होंगे 1 2 3 एंड सो ऑन, ये कहां तक जाएंगे, इंफिनिटी तक जाएंगे। और इस जीरो के लेफ्ट साइड पे जो होंगे वो नेगेटिव नंबर होंगे और ये कहां तक जाएंगे, माइनस इंफिनिटी तक जाएंगे। स्टूडेंट इस नंबर लाइन के ऊपर जितने भी नंबर्स हैं सब के सब रियल नंबर्स कहलाएंगे। यहां पर देखें आपके पास जैसे जो नंबर नजर आ रहे हैं, जैसे ये 0 1 2 3 है, -1 -2 -3 है, ये आपके पास इंटीजर्स है। बिटवीन एनी टू इंटीजर्स, लेट्स सपोज मैं 1 और 2 लेता हूं, तो इस 1 और 2 के दरमियान भी इनफिनिट मेनी नंबर्स होंगे। जैसे अगर मैं कहता हूं 1.2 है, 1.3 है, 1.4 है, 1.100 है, 1.1 है, ये सारे के सारे नंबर लाई करेंगे बिटवीन 1 एंड 2। इसी तरह से 2 और 3 के दरमियान भी इनफिनिट मेनी नंबर्स होंगे, जैसे 2.1 है, 2.2 है, 2.3 है, 2.4 है, सो ऑन, दीस आर लाई बिटवीन 2 एंड 3। इसी तरीके से 3 और 4 के दरमियान भी इनफिनिट मेनी नंबर्स होंगे, यानी बिटवीन एनी टू इंटीजर्स देयर आर इनफिनिट मेनी नंबर्स। उन नंबर्स में से कुछ नंबर जो है स्टूडेंट वो रेशनल होंगे, कुछ नंबर्स क्या होंगे, इररेशनल होंगे। तो इन सारे नंबर्स को अगर मिला के जिस लाइन के ऊपर जितने भी नंबर्स हैं, जो रेशनल नंबर्स हैं, इररेशनल नंबर्स हैं, इन सब को मिला के हम क्या नाम देंगे, रियल नंबर्स का नाम देंगे। इसलिए इस लाइन को हम स्टूडेंट कहते हैं रियल लाइन भी कहते हैं। रियल लाइन इसलिए कहते हैं कि इस नंबर लाइन के ऊपर जितने भी नंबर्स हैं सब के सब रियल नंबर्स हैं, यानी कुछ इररेशनल है, कुछ रेशनल है, दोनों को अगर यूनियन ले लेंगे तो वो रियल नंबर्स होंगे। और इस लाइन के ऊपर हर पॉइंट एक रियल नंबर को क्या कर रहा होगा, रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो ये आपके पास क्या है, रियल नंबर्स है। अब स्टूडेंट हम एक्सरसाइज 2.1 करते हैं और 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2.1 का आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई which of the following are rational, which of the following आर रेशनल एंड इररेशनल। आपने ये बताना है स्टूडेंट इसमें कि इसमें से कौन से नंबर रेशनल नंबर है और कौन से नंबर इररेशनल नंबर है। पार्ट 1 आपके पास है √3। अब स्टूडेंट देखें √3 एक प्राइम नंबर है, तो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है कि
3 जो होगा प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट जो होगा वो हमेशा इरेशनल होगा। क्यों? क्योंकि ये एक नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन है, तो इट मींस कि हम इसको आंसर में लिखेंगे कि इट इज अ इरेशनल नंबर। ये क्या है? आपके पास इरेशनल नंबर है। इसी तरीके से पार्ट 2 में 1/6 है स्टूडेंट, तो 1/6 जो है वो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, तो इट मींस कि ये आपके पास क्या होगी? रेशनल नंबर्स होंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट है पार्ट 3 में पाई है। पाई की वैल्यू 22/7 होती है अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली। तो 22/7 स्टूडेंट कौन सी फ्रैक्शन थी? नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन थी या नॉन रिपीटिंग फ्रैक्शन थी। और नॉन रिपीटिंग फ्रैक्शन कौन से नंबर होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। इट मींस कि पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर्स है। इसी तरीके से स्टूडेंट आप पार्ट 5 देखें, पार्ट 5 है 7.25। इसमें देखें स्टूडेंट पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं, काउंटेबल हैं। इसका मतलब है ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, और टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन जो होती है वो हमेशा क्या होती है? रेशनल होती है। इट मींस कि इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे कि इट इज अ रेशनल नंबर, ये एक रेशनल नंबर है। इसी तरीके से स्टूडेंट पार्ट 6 जो है वो आपके पास √29, तो 29 जो है वो एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर इटसेल्फ स्टूडेंट अगर सिर्फ 29 लिखा होता तो ये आपके पास रेशनल नंबर होता, लेकिन अगर 29 के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाता है और 29 प्राइम नंबर है तो फिर ये आपके पास क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। तो इट मींस कि इसका आंसर क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। अब स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, यानी हमारे पास सिंपल फ्रैक्शन में दिए गए हैं नंबर्स, आपने उनको किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। आपने डेसिमल फ्रैक्शन में नंबर को क्या करना है? कन्वर्ट करना है। पार्ट 1 आपके पास है 17/25 है। 17/25 जो है वो एक सिंपल फ्रैक्शन है। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम 17 को डिवाइड करेंगे किससे? 25 से, तो ये आपके पास पॉइंट लग जाएगा ऊपर और नीचे एक 0, तो 25 5 क्या होता है? 5 5 25, 2 कैरी गया तो 125 होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 125, फिर रिमाइंडर आ जाएगा 5 और 6 - 2 4, तो एक पॉइंट मजीद लगाएंगे। तो अब आपके पास ये होगा, ये 45 इसी तरह रखें इसको, तो ये आपके पास होगा स्टूडेंट, यहां पर आपके पास डायरेक्ट हो जाता है। ये आप ना 6 से कर लें, 25 6 6 5 30 3 हासिल, नहीं डायरेक्ट नहीं होता, ये आपके पास (25 6 होता है। 25 6 क्या होता है? 6 5 33 के लिए 6 2 12 प्लस 3 क्या होगा? 15 होगा, तो ये 150 हो जाएगा। 25 6 तो आपके पास ये 0 और 2 आ जाएगा। अब आप एक और 0 लगा लें तो ये 200 होगा, तो ये आपके पास फिर होगा 25 8 8 5 44 के लिए 8 2 16 प्लस 4 200, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 25 8 तो ये 200 आएगा। इट मीन स्टूडेंट जो 17/25 है वो आपके पास आता है 0.68 के इक्वल आता है। तो ये आपके पास डेसिमल फ्रैक्शन है, ये आपके पास क्या है? सिंपल फ्रैक्शन है। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपने क्या करना है कि ये डेसिमल फ्रैक्शंस को सिंपल फ्रैक्शंस को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है डिवीजन करके। तो स्टूडेंट अगर ये वीडियो लेक्चर्स आप लोगों को पसंद आ गया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।